ओम नमः शिवाय। भक्तों, भक्तमाल का सुंदर दृष्टांत जो मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उसका जो वर्णन है मैं सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा वर्णन है भक्तमाल में। राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेश अनुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में दंड और कमंडल लेके वहां पर छोटा सा जो बालक भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर वहां पर पधारे। जब वहां पर आए तो उन्होंने भिक्षा मांगी कि हे राजन मुझे भिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण मांग लीजिए, क्या मांगना है। तो वो कहते मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण भी दरिद्र हो और तुमने क्या मांगा मुझे। तो बड़ी सुंदर चौपाई यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं मुझे 3 डग चाहिए। तो बलि जो राजा थे वो हंसने लगे और उन्होंने कहा जथा दरिद्र विबुध विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मागत सकुचाई। जो राजा बलि है वो कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सच्चाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा भगवान जो वामन थे उन्होंने वहां पर एक सुंदर चौपाई जो बोली है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। भगवान विष्णु का सुंदर जवाब। इसका मतलब फिर से सुन लीजिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। भगवान जो वामन अवतार थे वो अपने 3 गज जमीन पर अड़े रहे। तो राजा बलि कहते हैं कि ठीक है, अब आप मांगना ही चाह रहे हैं 3 गज, तो अब मेरे जो सैनिक है इनके पगों से नाप लीजिए। इनके जो पग हैं बड़े दत्ताकार है तो आपको ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी। तो वो कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम तो 3 डग ही चाहिए। तो जो शुक्राचार्य जी थे वो समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु हैं और ये इनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, इनका राज हड़पना चाहते हैं, देवताओं के कहने पर यहाँ आए हैं। तो उनकी वो जब वो संकल्प करना चाहते थे